जल्दी आओ बेटा जल्दी। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज हम क्वेश्चन पर जो 1.2 एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन करेंगे बेटा आज हम। ठीक है, तो जो क्वेश्चन होंगे हमारे आज उनको करेंगे हम। उसने बोला बेटा, जो उसने बोला है, उसने ये बोला है बेटा, गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। बेटा सबसे पहले हमने ये प्रूफ करना कि जो रूट 2 है ना उसको बेटा इरेशनल प्रूफ करना। इरेशनल नंबर, ठीक है, ये प्रूफ करना है। इरेशनल नंबर सबसे पहले ये प्रूफ करना है, इरेशनल नंबर। तो भाई कुछ ही नहीं करना, सबसे पहले ना देखो इरेशनल वैसे तो है होता है बेटा, जो रूट से बाहर आएगा ना उसको बोला जाता है रियल नंबर, और जो रूट से बाहर नहीं आता, ठीक है, जिसका स्क्वायर नहीं हो सकता। जयंत बेटा गुड इवनिंग, ठीक है बेटा। शेयर करो, लाइक करो बेटा, वीडियो को लाइक करो, जितना ज़्यादा लाइक हो सके बेटा लाइक करो। अभी ये क्वेश्चन करवाएंगे बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और बेटा आपके प्री बोर्ड में भी सब जगह पिछली बार भी आया बेटा, कम से कम 5 बार आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। 5-6 बार आप मॉडल टेस्ट पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन हर बार मिलता है आपको, ठीक है। रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 5 कुछ भी हो सकता है बेटा। तो 5-6 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेटा इसी को, तो करेंगे बेटा इसका प्रूफ, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं बेटा, सबसे पहले इसको बेटा लेट मान लेंगे। अब भाई मैथ में ना देखो सबसे आसान तरीका यही है कि हम ना उसको गलत मान लेंगे। हम मान लेते हैं बेटा गलत। बेटा वैल्यू तो पता है लेकिन ये बोलता है रैशनल होता है इरेशनल होता है, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। हमने जो हमारे थंबनेल पे दे रखा है उसी का यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो उसने ये बोला बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं ये कहता हूँ बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, कम से कम 5-6 बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, ठीक है। तो ध्यान से कर लेना बेटा, समझ लेना, इसको आसान तरीके से कराएंगे तो ध्यान से समझना बेटा क्या है। अब देखो बेटा इरेशनल प्रूफ करना है तो हम क्या मान लेंगे, इसको गलत मान लेंगे, उसका उल्टा अपोजिट मान लेंगे। बेटा इरेशनल है, हम ये मान लेते हैं भाई, मान लो बेटा अब भाई आपके कमरे में भूत है, ठीक है, और कोई ये कहते भाई भूत नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम गलत मान के चलेंगे कि कमरे में भूत है। ऐसे मैथ में बेटा ऐसे ही मानते हैं। 95% बेटा ऐसे मान के चलते हैं कि कमरे में भूत है, ऐसे मान लिया, उल्टा मान लिया हमने, ठीक है। लेकिन क्या प्रूफ ये करना है कि नहीं है, कि कमरे में भूत नहीं है। तो हमने मान लिया भाई भूत है, तो हम क्या करेंगे, कमरे को ना बेटा एक एक कोना छानेंगे, ठीक है। ये देखेंगे भाई कहाँ है कहाँ नहीं, तो बेटा नहीं मिलेगा, तो नहीं मिला तो भाई बात गलत हो गई हमारी, हमने माना था, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटा इन क्वेश्चनों को भी ऐसे लेके चलते हैं। अब बड़ी क्लासों में जाओगे ना बेटा तो उसको ऐसे ही प्रूफ किया जाता है, ठीक है। कोई भी नंबर हो ना उसको गलत मान लो, ठीक है, और उसको फिर अपोजिट प्रूफ कर दो बेटा, फिर वही बात है। अगर नहीं है तो फिर भाई ये है कि भाई होगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या मानेंगे बेटा, ध्यान से समझ लेना बेटा, लेट रूट जो 2 है ना इज ए रैशनल नंबर। हम बेटा रैशनल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर हमने क्या किया, रैशनल नंबर मान लिया। अब बेटा बाय डेफिनेशन रियल रैशनल नंबर की ये होती है बेटा कि जो नंबर है उसको मानेंगे बेटा p/q में। रैशनल नंबर की बेटा डेफिनेशन होती है p/q, और यहाँ बेटा ये डिफाइन होते हैं p और q, एक क्या होते हैं बेटा, इंटीजर होते हैं, इंटीजर्स। और ये बोलते हैं बेटा q जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, ऐसे बोला बेटा उसने, q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा ये बोलेंगे, साथ में यही बोलेंगे कि p
और क्यू, आर बेटा कोप्राइम, कोप्राइम होंगे, कोप्राइम यहाँ लिख देता बेटा, ना दिखाई दे तो कोप्राइम। अब कोप्राइम का मतलब ये है बेटा कि ए और पी के बीच में ना जो HCF होगा, किसका HCF, वो क्या होगा बेटा 1 होगा, 1 के अलावा कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बोल देंगे तो बेटा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे बेटा, यहाँ से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इसकी, यहाँ मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आएगा बेटा 2√2 Q इक्वल टू P, ऐसे। फिर इसके बाद क्या करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से बेटा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड, ये किया बेटा हमने। ठीक है, हमने यहाँ से स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया ऐसे। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये करने के बाद बेटा यहाँ क्या होगा कि √2 है, फिर बेटा Q है और P है, इन दोनों तरफ क्या कर देंगे बेटा, हिंदी में बोलते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, वर्क करने पर, ऐसे। तो यहाँ से देखना बेटा क्या होगा, यहाँ से ये बोलेंगे कि भाई जो रूट यहाँ से इसका तो बेटा रूट कटेगा और ये हो जाएगा 2Q² इक्वल टू बेटा P²। अब यहाँ से बेटा ये कंडीशन होती है कि भाई जो P² है ना वो बेटा डिविजिबल है किसका, 2 का, ऐसे बोलेंगे। और हिंदी में ऐसे बोलेंगे बेटा जो P² है वो 2 से बेटा विभाजित होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि P² इज डिविजिबल बाय 2, ऐसे लिखेंगे बेटा, डिविजिबल बाय 2। अब बेटा थ्योरम ये कहती है, थ्योरम कौन सी, 1.2 थ्योरम, अगर P² बेटा इससे डिविजिबल है। अब डिविजिबल का भी कंसेप्ट बताता हूँ बेटा मैं कैसे। अब इसका मीनिंग ये होता है बेटा कि भाई जो ये P² है, P² का मीनिंग ये बोला हमने, P² डिविजिबल किससे, 2 से, तो मैंने 2 लिख दिया। अब बेटा ये प्रूफ भी करके दिखाते हैं, देखो P² की जगह बेटा P² की वैल्यू लिख दो 2Q², बेटे बाय में कितना बेटा 2, तो 2 से 2 कट गया बेटा, क्या बचा Q², तो बेटा P² क्या है, डिविजिबल बाय 2, ऐसे लिखते हैं। अब देखो बेटा ये है P² डिविजिबल बाय 2, थ्योरम ये कहते हैं बेटा P² डिविजिबल बाय 2 है, तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे। अब बेटा इसका मीनिंग ये है, अगर ये डिविजिबल है तो बेटा 2 क्या हुआ, 2 इज ए फैक्टर। ठीक है बेटा, 2 इज ए फैक्टर ऑफ P। ठीक है, यहाँ से ये मानेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, अगर ये 2 इसका फैक्टर है, किसका, P का, तो बेटा P को ना लेट करेंगे। अगर भाई ये है कि 2 किसका फैक्टर है, P का, तो 2 अगर P का फैक्टर है तो बेटा इसको लेके चलेंगे कि लेट करेंगे यहाँ से P को मानेंगे बेटा 2 का मल्टीपल मानेंगे, क्योंकि 2 क्या है, इसका फैक्टर है, तो 2 इंटू C मान लिया हमने, ऐसे। ठीक है, और यहाँ से हमने ये बोला बेटा इसको समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे, इसको लेट किया हमने। यहाँ से ये बोला बेटा 2 क्या है, फैक्टर ऑफ P, तो यहाँ से लिखेंगे हम, अगर यहाँ से क्या करेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वेयर कर दो बेटा दोनों तरफ, यहाँ भी स्क्वेयर, और ये लिखेंगे बेटा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ऐसे बोथ साइड। तो यहाँ से देखो बेटा जब P² किया हमने तो P² इक्वल टू आएगा 4C²। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से देखो बेटा P² की वैल्यू देखो, यहाँ से P² की वैल्यू क्या है, P² की वैल्यू बेटा ऊपर से 2Q² इक्वल टू 4C²। अब 2 को बेटा इसके नीचे ले, तो बेटा इसके नीचे लेके आएंगे 4/2 और ये C², 2 से बेटा 2 काट दो, तो ये आया बेटा Q² इक्वल टू 2C²। अब देख बेटा यहाँ से ये कंडीशन आ गई। अब वो देखो ऊपर से क्या थी, ये कंडीशन थी बेटा यहाँ से, जब ये आया ना P² इक्वल टू 2Q² था, तो हम क्या बोल रहा था बेटा, P² इज डिविजिबल बाय 2।
ठीक है। तो यहाँ से बेटा ये देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2c² आया है, ये कॉन्स्टेंट है बेटा कोई भी, ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं बेटा, यहाँ से ये बोलेंगे कि यहाँ से ये बोलेंगे, ऐसे लिखना बेटा। तो यहाँ से बेटा हम ये बोलेंगे कि क्यू स्क्वायर क्या है बेटा, डिविजिबल। अब बेटा शॉर्ट में लिखता हूँ मैं ऐसे, डिविजिबल बाय किससे होगा बेटा, 2 से होगा। और थ्योरम बेटा ये कहती है 1.2, अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय बेटा 2 से है, 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ से बेटा हम ये बोल सकते हैं कि अकेला क्यू बिना पावर के बेटा क्यू, इसकी 2 पावर मतलब क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाय 2 था, तो बेटा थ्योरम ये कहती है तो क्यू इज डिविजिबल बाय किससे होगा, 2 से होगा, सीधी बात है। फिर बेटा अगर देखो 2 क्यू डिविजिबल बाय 2 है, तो बेटा यहाँ से ये बनेगा भाई 2 इज ए फैक्टर ऑफ बेटा किसका, क्यू का। अब इस इक्वेशन को मानना आपने सेकंड इक्वेशन। अब बेटा देखो ध्यान से, पहली इक्वेशन क्या थी, p इज ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ भी लिख लेना बेटा ऑल्सो, तो यहाँ p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो दोनों इक्वेशन क्या है, दोनों इक्वेशन से बेटा ये कह सकते हैं हम, यहाँ से दोनों इक्वेशन से ये कह सकते हैं भाई जो 2 है ना, 2 इज कॉमन फैक्टर हो गया बेटा, कॉमन फैक्टर ऑफ बेटा किसका, p एंड q का बेटा। भाई 2 p का ही फैक्टर है और 2 q का ही फैक्टर है, तो बेटा कॉमन फैक्टर हो गया। बट हमने बेटा क्या माना था, ऊपर से बेटा हमने ये माना था कि p एंड q इंटीजर है, p एंड q आर को प्राइम है। अब को प्राइम का मतलब ये होता है बेटा इनके बीच में ना इनका HCF निकालें तो या तो 1 के इक्वल होगा, इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो रियल नंबर का ये रियल नंबर की जो डेफिनेशन होती है बेटा, रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है बेटा, ये होती है कि भाई इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, ऐसे। तो अभी देखो बेटा यहाँ से देखो, अब ये तो दो भाई कॉमन फैक्टर आ गया इनके बीच में, अरे हमने ऊपर से ये माना था बेटा इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, तो बेटा यहाँ से ये बोलेंगे, इसलिए आवर अजम्पशन इज रोंग, ठीक है बेटा, रोंग। सो √2 इज ए इरेशनल नंबर, बस, ठीक है, इरेशनल नंबर। ऐसे प्रूफ करना बेटा, सिंपल है, कुछ भी नहीं बेटा इनमें, ठीक है, ऐसे हैं। तो एक बार मैं फिर आपको रिकैप करवा देता हूँ। देखो हमने क्या किया बेटा, इसको इरेशनल प्रूफ करना था, हमने क्या किया, रैशनल नंबर मान लिया। डेफिनेशन होती है बेटा p/q, इसके इक्वल लिखेंगे। यहाँ से बेटा ये डेफिनेशन होती है p इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0, अगर q 0 हो गया तो बेटा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। p एंड q आर को प्राइम है, ठीक है, इनके बीच में को प्राइम का मतलब ये होता है बेटा इनके बीच में ना कोई कॉमन फैक्टर नहीं। तो हमने क्या किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई के इस साइड ले गए, स्क्वेयरिंग किया बेटा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद ये कंडीशन आई। तो यहाँ से ये बोलेंगे बेटा p² डिविजिबल बाय 2 है, ठीक है, और ये हमने प्रूफ भी कर दिया बेटा। अगर देख p² बाय में 2 है, तो बेटा यहाँ से ये बोल सकते हैं भाई, यहाँ से ये बोल सकते हैं बेटा p² की वैल्यू रख दी, यहाँ से 2 से 2 कटने के बाद q² आ गया, तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं p² इज डिविजिबल बाय 2। तो बेटा थ्योरम ये कहती है 1.2 p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। फिर बेटा अगर डिविजिबल है तो 2 इसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा बेटा। अगर फैक्टर बनता है तो बेटा हम ये मोड़ लेंगे कि p को ना 2 का मल्टीपल में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से फिर अगेन क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड के p² इक्वल टू 4c², p² की बेटा हमने वैल्यू रख दी, 4c² आ गया, q² इक्वल टू बेटा 4c², 2 नीचे ले आए बेटा, 2 से काटा 2, q² इक्वल टू आ गया 2c² के इक्वल। तो बेटा यहाँ से फिर कंडीशन बन गई q इज डिविजिबल बाय 2। तो बेटा थ्योरम ये कहती है 1.2, अगर q² डिविजिबल बाय 2 है तो q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो बेटा 2 क्या बन गया, कॉमन फैक्टर q का। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 से कि जो 2 है वो इज ए कॉमन फैक्टर हो गया बेटा p एंड q का। बट हमने बेटा शुरू में ये मानना था
कि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन बेटा 2 क्या आ गया, कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर आ गया तो बेटा हमने जो अजम्पशन किया था, मानना था बेटा, तो वो गलत मानना था। तो रूट